Hello, friends. How are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Tarik Shastra. So, friends, as we had started our series, जहाँ पर हम लोग क्वांट के कुछ important topics जो usually law examinations में आपको देखने को मिलते हैं, वो topics को हम लोग cover कर रहे थे. We have already talked about or we have already discussed the basics of percentage, the basics of averages, basics of ratio and proportion. राइट आज के वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो घबराए हुए हैं जिनको शायद कौन से डर लगता है एंड दे वांट सम इजी मेथड्स तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली हम लोग आपके जो फीडबैक्स है उनको लेते हैं और उनको अपने वीडियोस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं Last, if you haven't subscribed to our YouTube channel, please subscribe karna. We get a lot of motivation. We get a lot of motivation from that. Yeah, we also get a lot of notification, right? So, anyways, let's start the video. First, let's understand some basics. Okay, हम लोग कुछ basics समझते हैं. बहुत ही सिंपल से अल ट्राई कि मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँ अल ट्राई कि ये जो वीडियो है ये 10 to 15 मिनट्स में ओवर हो जाए सो लेट्स गो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग ओके तो हम लोग जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं देयर आर 4 फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए ठीक है फर्स्ट इज व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज सो प्रॉफिट परसेंटेज इज बेसिकली प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. ठीक है दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज. अच्छा प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं एसपी जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस एसपी जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस सीपी जो होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस ठीक है एमपी देखने को मिलेगा आपको वो होगा मार्क्ड प्राइस ठीक है एंड यू विल ऑल्सो सी मार्कअप तो MUP देखने को मिलेगा दैट इज मार्कअप प्राइस ठीक है तो ये सारी चीजें हम लोग देखते जाते हैं और सॉल्व करेगा. So we have profit equals to SP minus CP. Profit percentage क्या होता है profit into 100 profit upon CP profit upon cost price into 100%. If I go loss percentage क्या होता है यार तो loss percentage का easy सा formula होता है which is loss upon cost price into 100%. यहाँ पर loss क्या होता है loss होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस नेचुरली कॉस्ट प्राइस ज्यादा बड़ा होगा लॉस में ठीक है देन आई मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स देन वी हैव मार्कअप परसेंटेज क्या होता है मार्कअप परसेंटेज होता है मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100% and then we have discount percentage ठीक है discount percentage ये क्या होता है ओके एक इसके पहले मार्कअप क्या होता है वो हमने लिखा नहीं तो मार्कअप क्या होता है भाई मार्कअप जो होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज मार्कअप ठीक है एंड देन विल गो टू डिस्काउंट परसेंटेज तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस सिर्फ यही है जो मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है इनटू 100%. डिस्काउंट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो मार्क्ड प्राइस था और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उतना हम लोगों ने डिस्काउंट दिया हुआ होता है ठीक है ये हम लोगों को याद होने चाहिए ये याद भी क्या होने चाहिए
ये एक बारी समझ में आता है तो वी आर एबल टू कंप्रहेंड द क्वेश्चंस। मैं ट्राई करूँगा। तो बेसिकली ये वीडियो जो है ये इस तरीके से बनाया गया, या मैं जो मेथड्स आपके लिए यूज़ करूँगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दी रेशियोज़, है ना। तो रेशियोज़ और परसेंटेज को आप, अगर आपने अभी तक रेशियो और परसेंटेज का हमारा वीडियो नहीं देखा तो पहले प्लीज़ उसको जाके देखना। तो आपको जो मैं मेथड यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या रेशियोज़ यूज़ करके कैसे प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चीज जो हम लोगों को समझनी है, मैं अब 2 चार्ट्स बनाऊंगा, 2 सिनेरियोज बना रहा हूँ। एक सिनेरियो जो है वो है प्रॉफिट का, और एक सिनेरियो है लॉस का। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें मार्क्ड प्राइस आता है, फिर सेलिंग प्राइस आता है, और फिर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आता है। पर लॉस जो होता है उसमें मार्क्ड प्राइस आता है, बीच में कॉस्ट प्राइस आता है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, लेट सपोज मैंने कोई टी शर्ट है वो खरीदी थी 200 रुपये में। कितने में खरीदी थी? 200 रुपये में। ठीक है, और उसकी मैंने MRP सेट करी 500 रुपीज़। मैंने कितनी सेट करी? 500 रुपीज़ की MRP। सो मार्क्ड प्राइस इज नथिंग बट MRP, जो जिस पे मार्क किया जाता है किसी भी गुड को, दैट इज मार्क्ड प्राइस। तो मैंने कोई टी शर्ट है वो 200 रुपये में खरीदी, और उसको मेरे को अपने शॉप पे बेचना था, तो मैंने उसकी MRP कितनी 500 सेट करी। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 500। सिमिलरली इधर 200 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, तो और अगर मैं उसको बेचता हूँ, मैंने उस पर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा? मैं उसको 400 रुपये में बेचता हूँ। और अगर मैंने 400 का डिस्काउंट दिया तो मैं उसको 100 रुपीज़ में बेचता हूँ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एक जगह मैंने सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पर उस टी शर्ट में कुछ चूहा कुतर गया था शायद उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को उसको 100 रुपये में बेचना पड़ा, और यहाँ पर मेरे को 400 रुपये में बेचना पड़ा। दोनों ही सिनेरियो में अगर मेरे को निकालना है कि भैया मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या होगा, तो इट विल बी डिस्काउंट। तो मैंने जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है भाई? डिस्काउंट दिया है 100 रुपये का। ठीक है, डिस्काउंट जो मैंने दिया है वो कितना दिया है? 100 रुपये का दिया है। मेरे को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है उसके बीच में निकलता है मेरा प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना है भाई? मेरा प्रॉफिट 200 रुपये का है। ठीक है, मैंने इसको मार्कअप कितने प्राइस से करा? मैंने मार्कअप कितने प्राइस से करा? तो मैंने जो मार्कअप करा वो करा मैंने 300 रुपये। मैंने कितना मार्कअप करा? 300 रुपये। सिमिलरली यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर मेरा क्या निकलेगा? मार्कअप। यहाँ पर मेरा क्या निकलेगा? मार्कअप। मार्कअप कितना करा? 300 रुपये। यहाँ पर मेरा क्या आएगा? यहाँ पर मेरा आएगा लॉस, है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में मेरा क्या आएगा? लॉस, जो कि कितना है? 100 रुपये का। और मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में मेरा हमेशा क्या होगा? डिस्काउंट। तो मेरा जो डिस्काउंट है इस सिनेरियो में वो कितना है? 400 रुपये का। ठीक है, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स यूज दिस एंड यू कैन फाइंड दी परसेंटेजेस टू। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कुछ टेबल्स हैं, वो टेबल में हम लोगों के पास कुछ वैल्यूज़ हैं। लेट्स मूव टू दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। ये एक बार ये सॉल्व होने के बाद हम लोग उस पर जाते हैं और हम लोग समझते हैं किस तरीके से होगी चीज़ें। सो लेट्स ट्राई टू। सो ये है, आप लोग अपना वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स गो। तो क्या होगा? हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 120 है, सेलिंग प्राइस 150 है। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस 120 दे रखी है, सेलिंग प्राइस 150 दे रखी है। तो पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अब मेरे को ये बार बार इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है। जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर आपको याद हो गया है तो हम लोग डायरेक्टली फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? मेरा प्रॉफिट आएगा 30, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 120। तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो कितना बन रहा है? 0 से 0 जाएगा 1/4, और 1/4 क्या होता है? 1/4 होता है 25%। तो आई कैन डायरेक्टली राइट 25%। आई डोंट हैव टू डू इनटू 100, आई डोंट हैव टू डू इनटू 100% ऑल दी टाइम। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 150 दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज 20 है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। सिंस प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है,
तो बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ 20% ऑफ 150। प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को 20 बता रखा है और मेरे को कॉस्ट प्राइस 150 बता रखा है, तो 20% ऑफ 150 विल गिव माय प्रॉफिट। ठीक है, तो 20% ऑफ 150 कितना हो जाएगा भाई, इसका 10% हो जाएगा 15, और 20% कितना हो जाएगा प्लस 15, मतलब 30 रुपए, मतलब 30 रुपए का मुनाफा हुआ। और अगर 150 रुपए की चीज पे मुझे 30 रुपए का मुनाफा हुआ तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 180। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 250 और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 25%। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा है 25%। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, पीपी की बात करते हैं, पीपी मतलब क्या होता है, पी अपॉन सीपी। मैं इंटू 100 नहीं लिख रहा हूं, मैं बस लिख रहा हूं पी अपॉन सीपी होता है, यही होता है ना, यही होता है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 25%, अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 25%, अच्छा 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 1/4 है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब अगर 4 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है पी अपॉन सीपी। तो 4 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 4 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है वो हो जाएगा 5/4। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस जो रहता है दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 4 + 1 5, तो 5/4। पर एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 250, तो 5 की वैल्यू कितनी है 250, 5 की वैल्यू 250 है, तो 5 को 250 बनाने के लिए इंटू 50 करना पड़ेगा, तो 4 को भी इंटू 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा 200। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200 रुपीज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डायरेक्टली आप लोग रेशियो से अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यही मेथड यूज करके ट्राई करना है ये भी करने का। आई जस्ट सॉल्व दिस वन बाय वन। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, फटाफट से देखते हैं। सो हमें डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में क्या मालूम है, हमें मालूम है डिस्काउंट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। इट इज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। दूसरा हमें मालूम है कि डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है दैट इज डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। ये मालूम है कि डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो रेशियो किसका देता है, डिस्काउंट परसेंटेज किसका रेशियो देगा, डिस्काउंट पर मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट पर मार्क्ड प्राइस इसका रेशियो देगा। ठीक है, चलो, तो मार्क्ड प्राइस है 500 रुपए, सेलिंग प्राइस है 400 रुपए, अपने को डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो भाई डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपए का डिस्काउंट है, 100 रुपए का डिस्काउंट कितने पे 500 पे, तो डायरेक्टली अपन निकाल देंगे 100 रुपए का डिस्काउंट 500 पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1/5, 1/5 कितना होता है 20%, कितना होता है भाई 20%। तो ये तो ईजी था। ठीक है, फिर हमें मार्क्ड प्राइस दे रखी है 750, डिस्काउंट परसेंटेज बोला है 20%, हमें मालूम है कि डिस्काउंट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस, तो 750 का 20% निकाल दो, 750 का 10% कितना होगा 75, और एक और 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75 + 75 कितना हो जाएगा 150, इसमें 150 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 900 रुपए, कितना हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगा, सॉरी इसमें 150 घटा देंगे, इसमें 150 माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, 750 पे 150 रुपए का डिस्काउंट दिया तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 600 रुपए। तो हमें ये भी समझ में आता है कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है मार्क्ड प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस कितनी है 770, डिस्काउंट कितना है 30%, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है 30%। 30% को क्या मैं लिख सकता हूँ 3/10, हाँ लिख सकते हैं, यही तो फ्रैक्शन होता है इसका। इसका मतलब ये है कि अगर 10 रुपए का मार्क्ड प्राइस है तो उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट है, हर 10 रुपए के मार्क्ड प्राइस पर 3 रुपए का डिस्काउंट है, 3:10 का रेशियो आया है। तो अगर मेरे को इसी रेशियो को कन्वर्ट करना है सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस के रेशियो में, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर 10 रुपए का मार्क्ड प्राइस है तो उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो बेचेगा कितना 7 रुपए में, तो पर एक्चुअल में कितने में बेच रहा है 770 रुपए में, तो 7 की वैल्यू 770, तो कितना हो जाएगा भाई इंटू 110, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे इंटू 110, तो कितना हो जाएगा भाई 1100। मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी भाई 1100
रुपए, ठीक है। मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी? 1100 रुपये। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। लास्ट सेट पे देखते हैं, लास्ट हम लोग टेबल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मार्कअप परसेंटेज है, तो मार्कअप परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है भाई? मार्कअप परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है? मार्कअप परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज होता है मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस, मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अगर मेरे को मार्क्ड प्राइस निकालना है तो मार्क्ड प्राइस जो होता है वो होता है मार्कअप प्लस कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो होता है वो क्या होता है? मार्कअप प्लस कॉस्ट प्राइस। चल, तो 400 रुपये की चीज़ को 500 रुपये मार्क्ड करा, तो मार्कअप कितना करा? 100 रुपये मार्कअप करा, 100 रुपये से मार्कअप करा, और कितने पे? 400 पे, 400 पे 100 रुपये मार्कअप करा, तो 0 से 0 का कितना आ गया? 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। कॉस्ट प्राइस है 420, मार्क्ड प्राइस निकालना है 70%। तो बेसिकली हमने मार्कअप कितने से करा? 70% से मार्कअप करा। तो 420 का 70% निकालना पड़ेगा। 420 का 70% ऑफ, क्योंकि मार्कअप परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 70% ऑफ 420 कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे हम लोग 50% प्लस 20%। इसका 50% कितना हो जाएगा? आधा। इसका 50% कितना हो जाएगा? 210। और इसका 20% कितना हो जाएगा? 84। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 294। कितना हो जाएगा? 294। तो 294 ऐड करना है, तो 294 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई? 294 ऐड करेंगे तो 4 11 700 कितना हो जाएगा? 714। 714। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मार्क्ड प्राइस दे रखी है, मार्कअप परसेंटेज दे रखा है। तो मार्कअप परसेंटेज कितना दे रखा है? मार्कअप परसेंटेज दे रखा है 80%, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो ये 4 क्या है? बेसिकली अगर 5 रुपए की कॉस्ट प्राइस है तो उसको मार्कअप करा है 4 रुपए से। 5 रुपए की कॉस्ट प्राइस है तो उसको 4 रुपए से मार्कअप करा है। इसका मतलब कि मार्क्ड प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी? 9 रुपए। मार्क्ड प्राइस जो है वो 9 रुपए हो जाएगी। तो मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना निकल जाएगा? 9/5, है ना। 9/5 हो जाएगा। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 810। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 810। तो इंटू 90 करेंगे, तो यहाँ पर भी इंटू 90 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45, 450। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 450। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। यहाँ पर लॉस परसेंटेज का नहीं है, लेकिन आप इन्हीं वैल्यूज को यूज करके लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। थोड़ी वैल्यूज चेंज होगी, उसमें जो कॉस्ट प्राइस है उसकी चीज सेलिंग प्राइस रख देना, और सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस रख देना। ट्राई करना उसको सॉल्व करने का, दैट विल बी योर वर्कशीट और प्रैक्टिस थिंग। सो दिस विल बी सेलिंग प्राइस एंड दिस विल बी कॉस्ट प्राइस, एंड ट्राई टू सॉल्व दैट अकॉर्डिंगली। करके देखना। लेट अस नो, कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। दिस वाज जस्ट द बेसिक ऑफ परसेंटेज। आई डेफिनेटली ब्रिंग सम ऑफ द वीडियोस जहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के, एंड वी विल ट्राई टू डू अ सेट ऑल्सो। हम लोग एक सेट भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। विल डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट। बट आप लोगों की जो एग्ज़ाम है दैट इज़ जस्ट नियर। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ 20th नवंबर, एंड आप लोगों का जो पेपर है, क्लैट का जो पेपर है, दैट इज़ कमिंग ऑन 1st of December। स्लैट का पेपर जो है, तब तक हम लोग कुछ और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना कि स्लैट के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो आई ट्राई टू मेक दोज वीडियोज as soon as possible. And yeah, definitely, if you can just watch all the 4 videos which I've already made, ये बेसिक है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, एंड देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो अभी भी 10 दिन बाकी है, आपके पास 9 दिन बाकी हैं। तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप लोग ये वीडियो देख के 15-20 मिनट्स की वीडियो है, उनको कंप्लीट करके डू ऑल दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व देम बाय योरसेल्फ। काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। एंड या, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।